आज यहाँ पर जूस स्कीम सार्वजनिक दुर्गोत्सव समिति द्वारा आयोजित हमारे फिल्म स्टार हम सबके मार्गदर्शक विश्वजीत जी द्वारा आयोजित इस 22वां साल है इस दुर्गा पूजा का। इस दुर्गा पूजा में हम यहाँ पर सभी इसका उद्घाटन करने के लिए उपस्थित है। बहुत ही अच्छा वातावरण, बहुत ही उत्साह यहाँ पर सारे लोगों में दिख रहा है। बहुत बड़े पैमाने पर जुहू और आजू बाजू के परिसर के लोग इस दुर्गा पूजा का आनंद लेने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। और आज से ये दुर्गा पूजा शुरू होती है और आने वाले 4 दिन 5 दिन यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सभी आजू बाजू के नागरिकगण दुर्गा माता की उपासना करेंगे, प्रार्थना करेंगे और आने वाले समय में एक विकसित भारत और विकसित महाराष्ट्र के लिए संकल्प करेंगे। अभी ठीक है। तो आज की पूजा के बारे में क्या कहना चाहोगे? देखिए, ये उत्सव हो रहा है, नंदा देवी उत्सव, बहुत ही बड़ी बात है। हम सब उत्तराखंड के हैं। यहाँ पर हमारी कर्मभूमि है मुंबई और उत्तराखंड हमारी जन्मभूमि है। तो कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि कनेक्टेड रहें और हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, हमें जोड़ कर रखता है। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। हालांकि हम कई कार्यक्रम यहाँ पर करते रहते हैं, लेकिन नंदा देवी उत्सव और विशेष तौर पर ये वेस्टर्न सबब में इस बार हो रहा है, तो मौका मिल रहा है कि यहाँ पर जो लोग हैं वो इसे जुड़ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हमारी पहाड़ की यादें हैं वो ताज़ा होती हैं। दूसरी बात यह है कि जो नंदा देवी उत्सव है, महोत्सव है, वो 12 साल में एक बार होता है, जो अगले साल शेड्यूल्ड है। लेकिन यहाँ मुंबई में हम इस साल जो ये कर रहे हैं, इससे हमें एक तो ये बात मालूम चलती है जो महोत्सव उसके बारे में, और कहीं ना कहीं पहाड़ से जुड़ने का ही मौका मिलता है। तो बहुत ही खुशी की बात है जो आयोजक है इसके, जिन्होंने ये किया है यहाँ पर। ये हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा मौका मिला है और मेरी शुभकामनाएं इस पूरे उत्सव के साथ में। सर, एक लाइन में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, महाराष्ट्र संतों की भूमि है और उत्तराखंड देवभूमि है, तो एक कॉम्बिनेशन तो हमेशा ही है। और मेरे लिए तो विशेषकर, क्योंकि बचपन में मैं नैनीताल में हुआ, तो हमारा नंदा देवी का मंदिर भी है। नंदा देवी महोत्सव एक तरीके से जो हमारा पहाड़ी प्रवासी समाज है मुंबई में, उसकी एक वाइब्रेंस को दर्शाता है। और हमारे देश की जो विविधताएं हैं कि हम दुर्गा पूजा के उत्सव पर दुर्गा माँ के पंडाल में हम नंदा देवी के जो है उत्सव मना रहे हैं, तो ये भी हमारी एक संस्कृति की जो विविधता है और एकता है उसको दर्शाता है। सर, आखिरी सवाल, प्रकृति जो है काफ़ी नाराज हो गई है, देहरादून बड़े संकट से जूझ रहा है। हाँ, क्या करें इसके बारे में? जो आज पूजा है कितना इम्पोर्टेंट है, क्या दुआ मांगेंगे आज? देखिए, प्रकृति जो है वो अपना अपना रूप हमेशा दिखाती है, क्योंकि वो कहती है मनुष्य से कि तुम जो है मेरी बहुत सीमाएं लांघ रहे हो, तुम अति कर रहे हो, अब मुझे भी थोड़ा अपना रूप दिखाना है। तो मुझे लगता है कि प्रकृति माँ का हमेशा ये संदेश रहता है, और ये संदेश है सामंजस्य का, कि हम विकास भी करें तो हम इस तरीके से करें कि हम विनाश की तरफ ना जाएं। हमारे पहाड़ जो है, क्या वो इतना विकास सह सकते हैं? इस तरह का जो विकास की परिभाषा है। और हम जो जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और जिस तरह से नदियों में वेस्ट जा रहा है, या हम कई योजनाएं बना रहे हैं, मुझे लगता है इस सबको बहुत पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। के बारे में नंदा देवी का यहाँ पे स्वागत है और आंखों में आंसू आ गए जब देवी आ रही थी। बहुत ही खुशी हुई और यही खासियत है आई थिंक हमारे हिंदुस्तान की, इतने सारे त्यौहार मनाए जाते हैं और सब इतना धूमधाम से सब इकट्ठा होकर मनाते हैं, यही खासियत है। सो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। कॉम्बिनेशन की बात करें, एक पंडाल, 2 देवी है तो हिंदुस्तान के अंदर ही चीज़ें, बट 2 अलग अलग, एक बंगाली एक गढ़वाली। बिल्कुल, आई थिंक यही हिंदुस्तान, वही मैंने कहा हिंदुस्तान की खासियत ये है कि 2 अलग अलग कंप्लीटली डिफरेंट स्टेट्स हैं, लेकिन फिर भी सब साथ में मिलकर पूजा कर रहे हैं। यही आई थिंक एक स्ट्रेंथ है, भगवान की जो शक्ति है वही बुलाती है और वही इकट्ठा करती है और वही प्यार बांटती है सब में। तो वही चीज़ है। आज ऐसे माहौल है कि देश में दंगे हो रहे हैं धर्मों को लेकर, हम किसी धर्म को लेकर नहीं कह रहे हैं। हाँ। तो उसके कारण ये कितनी बड़ी मिसाल है, बहुत बड़ी मिसाल है। भाई थोड़ा टाइम हो गया उनका। बहुत बड़ी मिसाल है कि सबको इकट्ठा रह के, सबको साथ में रह के रहना चाहिए। मिसाल है कि आई थिंक ये जो कास्ट होता है, रिलीजन होता है, इसको हम लोग को भेदभाव नहीं करना चाहिए और सबको साथ में मिलकर रहना चाहिए, तभी हमारी यूनिटी इज स्ट्रेंथ जो कहते हैं। दादा के बारे में क्या कहना चाहोगे? विश्वजीत दादा के बारे में? विश्वजीत दादा, अभी मेरी मुलाकात हुई और मेरी मम्मी सलाहकार है यहाँ पे इस प्रोग्राम की। तो और जब उन मम्मी ने बताया उनकी कहानी,
तो वो सुन के इतनी मतलब सारी जो पुरानी जो लेजेंड्स की जो कहानियाँ हैं वो बता रहे थे वो, और वो सुन के बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आया, बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर। 66 साल की जर्नी की अगर बात की जाए कि ये अलग ही पंडाल है, इसके बारे में क्या है कि साल की आई थिंक मुझे बताया अभी उन्होंने कि उनकी तबीयत ख़राब थी और आई थिंक वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, और वो मम्मी ने बताया कि वो लिटरली हॉस्पिटल से निकल के आए हैं और यहाँ पे पंडाल पूरा सजाया है उन्होंने। इस इतने साल में, इतनी उम्र में इतना अच्छा प्रोग्राम आयोजित करना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, तो एक लेगेसी छोड़ के जा रहे हैं वो। थैंक यू जी। थैंक यू सर, आज की पूजा के बारे में क्या कहना चाहोगे? पूजा तो हमेशा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी समाज के लिए, लेकिन उस समाज के लिए उसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है जो अपनी जड़ों से उखड़ कर कहीं दूसरी जगह प्रस्थापित होता है। यहाँ बॉम्बे में, महाराष्ट्र में हज़ारों की संख्या में पर्वतों के जो वासी हैं वो रहते हैं, तो यहाँ रहते हुए भी वो अपनी संस्कृति, अपनी कल्चर को ज़िंदा रखते हैं, ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में इस पूजा की जो महत्ता है वो और बढ़ जाती है। और जो सबसे खूबसूरत बात है, आप अगर हमने डिज़ाइन देखा होगा कि उसमें विश्वजीत दास जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इसके, उन्होंने ट्राई कलर यूज़ किया है पूरा, तो जो तिरंगा यूज़ किया हुआ है जो कि भारत के बारे में बताता है कि विभिन्नता में एकता, जो भारत का हमेशा से जो ध्येय रहा है उसको बहुत खूबसूरती से दिखाने की कोशिश की गई है। और आप जैसे देखेंगे कि दुर्गा माँ जो है ये 5 दिन का प्रोग्राम है, तो उसमें इस साल हम लोगों ने क्या कि कल्चरल प्रोग्राम को भी रखा हुआ है, जिसमें माँ नंदा देवी का पहला दिन का कल्चरल प्रोग्राम है। फिर उसके बाद 30 तारीख को हम लोग माँ दुर्गा अवार्ड भी दे रहे हैं, जिसमें कि बड़े बड़े हमारे क्रिकेट के कलाकार हैं जिन्होंने इतिहास रचा है, जैसे चेतेश्वर पुजारा, प्रवीण आमरे हो गए, सलील लंकोला हो गए, कृष्ण घावरी हो गए, तो और भी कई क्रिकेटर्स हैं जैसे मदन लाल, और इन्होंने बाइट्स भी भेजे हैं, सुनील गावस्कर ने, कपिल देव, सब ने भेजे हैं। तो अब वो इस तरह के का ये जो प्रयास है, तो ये प्रयास है कि भाई हम एक कल्चर को हम और लोगों को इसमें आकर्षित करें और लोगों को और जोड़ें। थैंक यू सर। तो ये कोशिश है। 1 तारीख को हमारा एक और प्रोग्राम है जो है बॉलीवुड नाइट, जिसमें कि विश्वजीत दा के ऊपर, गाने के ऊपर सारे प्रोग्राम। ठीक है, उसमें कौन कौन से सिंगर्स आ रहे हैं? 30 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें अष्टमी के दिन मधुश्री इज़ गोइंग टू परफॉर्म। मधुश्री जिन्होंने जिनका कि गाना आपको, बाहुबली का गाना आपको मालूम होगा, गाना सो जा जरा, और नीम नीम शहर शहर, तो बहुत बड़ी कलाकार हैं, ए.आर. रहमान के साथ में गाती रही हैं, और मधुश्री यहाँ पे आके प्रस्तुति देंगी अपनी 30 तारीख को। थैंक यू। कुछ कार्य करें कि हम अपने जो उत्तराखंड एरिया है उसकी कुछ मदद कर सके। ये मुझे राजेश जी ने फ़ोन करके बताया, तो मैंने कहा ज़रूर। हमारा जहाँ उत्तराखंड का सवाल है, और धराली का के बारे में आपको पता ही है कि गांव के गांव बह गए, और ये पहली बार नहीं हुआ है, उत्तराखंड में होता ही रहता है। तो हमारा ये भी प्रयास रहेगा कि हम आपदा में फंसे लोगों की मदद करें जितना कर सकते हैं, और साथ में थोड़ा सा हमारी जितने भी ये लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं वो थोड़ा ध्यान से डेवलपमेंट करें कि पहाड़ सुरक्षित रहे, सिर्फ महज लालच ना हो, मगर डेवलपमेंट में थोड़ा सा प्लानिंग जाए, दिमाग भी जाए। मैम, नंदा देवी उत्सव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? वही नंदा देवी उत्सव के बारे में तो पंडित जी अच्छा बताएंगे। आइए पंडित जी, आप बताइए। दूल्हे के सामने आइए। एक मिनट। हाँ, नंदा जी उत्सव के बारे में बताइए। मैं ये बता रही हूँ कि हमारी ये जो देवी है इसको हम बहुत मानते हैं। आप बताइए पंडित जी, आप बताइए। नंदा देवी जो है ये एक्चुअली पार्वती का रूप है, और नंदा देवी जो है इनका मैके जो है वो उत्तराखंड में है। और यहाँ से वो जब अपने कैलाश पर्वत को जाती है विदाई करके, तो ये पूरी डोली जो जाती है ये पूरी चमोली से शुरू होती है, मतलब मायके से जैसे विदा करते हैं ना, तो वो यात्रा होती है। चमोली में कुरूड नंदनगर से शुरुआत होती है, और हाँ शुरुआत होती है, और ये सबसे लंबी यात्रा है मां नंदा देवी की, और मतलब हमारे संसार में प्रसिद्ध, मतलब सबसे लंबी यात्रा है विश्व में, सबसे बड़ी प्रसिद्ध है। ये देखिए पंडित जी बता रहे हैं कि विश्व की सबसे बड़ी पद यात्रा है। पैदल जाए। माँ का भी आपने दर्शन किया, माँ से आपने क्या मांगा?
माँ से यही मांगे सर्वे कि जो भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि बच्चों पश्यन्तु की माँ का शुभ दुख भाव यही कि उत्तराखंड में जो आपदा आई है वो लोग सुखी रहे, हम सब सुखी रहे, मुंबई में भी सब लोग सुखी रहे, विश्व में हमारा तो यही है कि सर्वे भवन्तु, जो पंडित जी ने बोला कि सब सुखी रहे, सबकी अभिलाषाएं माँ पूरी करे। और ख़ासकर जो आपदाग्रस्त इलाके हैं हमारा उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उनके पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। बाकी ये हमारी जो नन्ना देवी है, मिस्टर इंडिया 2025 का आपने जो खिताब जीता है, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ नहीं, मैं बहुत खुश हूँ। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था दुर्गा माँ के यहाँ पे आशीर्वाद लेने, और नेक्स्ट ईयर यही टाइम पे मैं अब यहाँ पर हूँ एज अ मिस्टर इंडिया। तो बस उनका आशीर्वाद है और नंदा देवी का आशीर्वाद है। तो नंदा देवी का के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे कि और आप कहाँ पहुँचना चाह रहे हैं? कुछ नहीं, आपका बस ध्येय क्या है? सभी का जो भी भाव है सभी का, वो बहुत अच्छा लगा आज देख के। मैं भी फर्स्ट टाइम आया ऐसा यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो आप कहाँ के कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तराखंड पौड़ी से। अच्छा, आप उत्तराखंड के रहने वाले हो। ओके ओके। तो आपका कुछ शायद बहुत गहरा रिश्ता होगा नंदा देवी, क्योंकि उत्तराखंड की बहुत मानी हुई। हाँ, देवी। मैं काफ़ी मानता हूँ, मैं हनुमान जी को भी काफ़ी मानता हूँ, तो है मेरी काफ़ी अच्छा। यहाँ पे रिलीजियस वाइब है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। मैं वही अभी मैंने कहा कि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया तो मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स मिला यहाँ पे। फिर मैंने पालकी भी उठाया तो काफ़ी अच्छा लगा। अच्छा, इंडिया को आपने रिप्रेजेंट किया था पोलैंड में अभी रिसेंटली, कब मई या जून कभी किया? अभी मैंने जून में रिप्रेजेंट आप पोलैंड गए थे? यस, मैं पोलैंड। वहाँ कैसा लगा आपको इंडिया को रिप्रेजेंट करना? वहाँ भी बहुत अच्छा था। मैं फर्स्ट टाइम आउट ऑफ इंडिया निकला था, इंडिया के बाहर, और वहाँ की जो भी ट्रेडिशनल था वहाँ का, वहाँ पे हम लोगों ने काफ़ी एक्सप्लोर किया पोलैंड में, और इंडिया को रिप्रेजेंट किया, तो बहुत बड़ी बात है, तो काफ़ी अच्छा लगा।